अगर मैं आपको अभी वीडियो का स्टार्ट एक डिस्क्लेमर से करूं तो आप डिस्क्लेमर स्किप कर दोगे, लेकिन इस डिस्क्लेमर में इतना ज़्यादा समझने को मिलेगा तो मेरे चैनल पे तो पहली बार होगा, और मैंने कभी ऐसे डिस्क्लेमर नहीं देखे जहां आपको साथ साथ सीखने को भी मिले। तो डिस्क्लेमर बता देता हूं। देखो, जैसे हमने किया कि आपको नेक्स्ट बुल रन में कौन से म्यूचुअल फंड कमाल कर सकते हैं या ये म्यूचुअल फंड कमाल करेंगे या नहीं, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हम इस चीज़ को देखना भी चाहते हैं। लेकिन अब इस चीज़ के पीछे की रियलिटी कितनी है और किन शब्दों का प्रयोग सही तरीके से होना चाहिए। देखो, होता क्या है कि अब नेक्स्ट बुल रन अगर हमें नहीं भी पता कि कब आएगा, तो कभी ना कभी तो आएगा। 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, मैं कह रहा हूँ साल बाद, कभी ना कभी 2025 में, 25 के एंड में, 26 की शुरुआत में, 26 के मिड में। और जब ये बुल रन आएगा तो हमारे पास कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे जिन्होंने इस खराब समय में अच्छा रिटर्न दिया होगा। अच्छा रिटर्न मतलब अगर मार्केट जीरो पे है तो इन सब ने मिलकर 2% भी अगर दिया हो तो मैं तो अच्छा मानूंगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं गए ये लोग। और कुछ फंड नेगेटिव जाते वक्त भी बीच में कुछ ऐसे क्वार्टर दिखा रहे थे जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि जेएम फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल। तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हम यहाँ देखेंगे जो इस समय पे अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तो ये बहुत धड़ाम से गिर गए। और अगर ऐसा कोई फंड हमें मिड कैप और सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट कैटेगरी में मिल जाता है तो भाई साहब मतलब धूम मच जाएगी। अब मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो बिल्कुल सिंपल रखते हैं, और सिंपल ये है कि अगले जब बुल रन आएगा तो हमारे पास कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो हमें रिटर्न्स दे सकते हैं। वो कैसे पता लगेगा कि अभी वो जो रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि जब खराब मार्केट में कोई रिटर्न दे रहा है तो नेक्स्ट बुल रन में काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं दे रहा हो। लेकिन अगर वो फंड पिछले बुल रन में भी हमारे पास थे तो हमें चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो हम इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करेंगे। लेकिन ये ना कंप्लीटली नंबर्स का गेम है कि पिछले बुल रन में क्या था, करंट मार्केट में क्या है। नेक्स्ट बुल रन की हम बात ही नहीं करेंगे ज़्यादा, वो तो बस हम फंड्स की बात कर रहे हैं। तो कंप्लीटली वीडियो एजुकेशनल है, 10 बार बोलूँगा, कंप्लीटली एजुकेशनल है, सिर्फ आपके समझने के लिए है, नंबर्स के ऊपर है। इन दी एंड जो भी डिसीजन है वो आपको देखनी है, और मैं किसी भी तरह का आपको ये नहीं बोल रहा कि ये फंड तो करेगा ही करेगा। ये फंड अभी तक जिसने किया है अच्छी बात है, आगे का तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन अगर हमारे पास जो डेटा होता है वो हम पास्ट का उठाते हैं कि बेशक फ्यूचर गारंटी नहीं है, लेकिन कंपेयर तो पास्ट और प्रेजेंट से ही करेंगे। और साथ ही साथ थर्ड चीज़ कि इसकी क्वालिटी कैसी है, बाकी चीज़ें कैसी हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इतना बड़ा डिस्क्लेमर हो गया, अब वीडियो के अंदर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप, एडलवेस मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप। अगर मैं इन्वेस्को छोड़ दूं, लेकिन इन्वेस्को के अंदर भी 8,000 है, एचडीएफसी, मोतीलाल और एडलवेस के अंदर बहुत लोगों ने भर भर के पैसा डाला है। मोतीलाल के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये गैप देख लो, इसमें मुझे नंबर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नंबर्स का गेम है, पढ़ा रहा हूँ तो नंबर तो बताऊँगा ना। तो ये फंड है 7.5% के ऊपर लास्ट क्वार्टर के अंदर, और एवरेज कैटेगरी एवरेज सिर्फ और सिर्फ 5.75, ऑलमोस्ट 0.2%, यानी कि 1.75% का डिफरेंस है। अब चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसके बाद एडलवेस उतना अच्छा नहीं कर रहा, रिकवरी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। सेम अगर मैं इसको 1 मंथ वाली मार्क पे भी बात करूं तो चलो कोई उतनी रिकवरी नहीं है। अब एक चीज़ ना समझना बहुत ज़रूरी है आपके ये कमेंट करने से पहले कि यार 3 मंथ के पैरामीटर कौन देखता है, 1 मंथ के कौन देखता है। चलो हम देखते हैं, क्यों देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो, हमारे पास मान लो 60 म्यूचुअल फंड्स हैं मेरी वॉच लिस्ट में, आपकी वॉच लिस्ट में कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं इन म्यूचुअल फंड में से 10 म्यूचुअल फंड की बात करूँ जो अंडर परफॉर्मर बन गए, एग्जाम्पल के लिए क्वांट हो सकता है, क्वांट हमारी लिस्ट में था और अब अंडर परफॉर्मर हो गया है, तो इसको एटलीस्ट नया बाय ना करें, है ना। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है, मैं तो आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब इधर 30 म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे, 30 या 40 म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे जिन पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। इस वीडियो में आपको महिंद्रा मल्टी कैप एक ऐसा फंड हो सकता है जिसपे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन वन ऑफ द कंसिस्टेंट फंड है तो हम ट्रस्ट रख सकते हैं। लेकिन कुछ 10-20 म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी इतनी तगड़ी होती है कि वो क्या करते हैं, बीट कर देते हैं बेयर मार्केट को। तो जब आप ये कर रहे हैं तो मुझे इन म्यूचुअल फंड्स को ढूंढना है और अपने पोर्टफोलियो में, मतलब अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में मैं इनको रख सकता हूं। आप कंप्लीटली तो नहीं रख पाओगे, मैं भी कंप्लीटली नहीं रख पाऊंगा, लेकिन
जगह बनाई जा सकती है अपने पोर्टफोलियो में। आपको बनानी है नहीं बनानी वो डिसीजन आपका है। अगर आपको लगता है कि इतना कौन सोचेगा यार, कौन से अगला बुल रन, फिर अगला, फिर क्योंकि देखो फेस तो चेंज होगा, और ये चीज़ तो एक बार की नहीं है ना, ये आज एक बार हो रही है, फिर से बियर रन आएगा, फिर से बुल रन आएगा, तो ये चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। तो अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, स्क्रीन पे नंबर है, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करो, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे, आपको टेंशन ही नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मैं नहीं बोल रहा, देखो एडलविस ना, अभी मैंने जो आपको ये बोले ना कि ये 30-40 म्यूचुअल फंड है जिन पे क्वेश्चन मार्क लग गया, इन पे भाई डिसीजन लेना है, मतलब मुझे नहीं लगता मैं ले सकता हूँ डिसीजन इन पे। तो डिसीजन बाद में या तो फिर ये इस साइड चले जाएं कि भाई ये तो अंडर परफॉर्मर बन गए, या फिर ये परफॉर्मर बन गए। बीच वाले रास्ते में जब तक ये खड़े रहेंगे तब तक पोर्टफोलियो में बने रहेंगे, अगर हैं तो, नहीं तो वॉच लिस्ट में बने रहेंगे। और अगर ये इस साइड चले जाते हैं और लॉन्ग टर्म तक इस साइड में रहते हैं, तो मैं तो फिर इनको अपनी लिस्ट से ही बाहर कर दूंगा। समझ गए? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो 6 मंथ में ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एडलविस स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, सॉरी एडलविस मिड कैप की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर देता है। कुल मिला के बात ये है। HDFC थोड़ा सा पीछे है अपने कैटेगरी एवरेज से। और अगर मैं बात करूँ, चलो HDFC तो पीछे है, लेकिन यहाँ पे आगे कौन है, ये 3 फंड ऐसे हैं। नंबर 1 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, नंबर 2 इन्वेस्को, जो मैं बोल रहा था ना मिराई एसेट मिड कैप, कि हम 10-20 वो फंड ढूंढेंगे जो इस समय की मार्केट में कुछ कर सकते हैं या कर रहे हैं, ताकि अगले बुल रन में हमारे पास इनमें से 20% 30% कुछ तो हो हमारे पोर्टफोलियो में। तो ये 3 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये 3 म्यूचुअल फंड मतलब अभी हो गए, और ढूंढने हैं ना, अभी तो वीडियो कहाँ ख़त्म हुई है, तो और ढूंढते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आगे चलें, ये तो मेरा ही एसेट है, देख लो अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे से बीट कर रहा है। लास्ट 1 ईयर में भी इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 3% रिटर्न है, जबकि इन 3% की ना बहुत वैल्यू नहीं करते लोग, कि 3% ही तो रिटर्न आया ना यार। अगर जिसके एक आया होता है, या जिसका आधा आया होता है, या जिसका नेगेटिव होता, तो क्या 2-4-5% पे इतना टेंशन लेना। लेकिन यहाँ पे ही हमें ये पता लगता है कि भाई कहाँ पे ट्रेंड है, कहाँ मोमेंटम है। अब अगर बात करें मल्टी कैप्स फंड्स की, मल्टी कैप का कैटेगरी एवरेज ढूंढ लेते हैं और सीधा सीधा बात करते हैं। कैटेगरी एवरेज है 5.38, ये अपने कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट बराबर है। बाकी ये 3 तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब 2-4 म्यूचुअल फंड ने गेम खराब कर रखा है, जिस वजह से जैसे कि हीलियोस के या कुछ नए म्यूचुअल फंड, लेकिन ये बुरे नहीं हैं, एटलीस्ट इसको तो मैं बोल ही सकता हूँ। और ये भी ठीक है। अब 6 मंथ का कैटेगरी एवरेज क्या है, 15.58, अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत आराम से बीट कर रहे हैं ये दोनों। तो महिंद्रा और निप्पॉन पहले भी अच्छे थे, गिरती मार्केट में भी काफ़ी स्टेबल हैं बाकियों के कंपैरेटिवली, तो आगे भी मतलब अगले बुल रन के लिए इनको वॉच लिस्ट में डाला जा सकता है। तो 2 म्यूचुअल फंड मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, चौथा और 5वां। अब आप कहोगे कि थंबनेल में तो आपने 5 देखे थे, है ना, और अभी तो स्मॉल कैप की बारी नहीं आई। तो स्मॉल कैप के लिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें, जहां पे हम वॉच लिस्ट में और फंड ऐड करेंगे, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी से, जो इस खराब स्थिति में भी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो अगली वीडियो में देखते हैं।